शिवराज सरकार में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा एक कार्यक्रम में गिरते गिरते बचे। दरअसल वे शुक्रवार को टीटी नगर स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां 2 दिवसीय विभागीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। इस दौरान मंत्री सकलेचा ने बैडमिंटन कोर्ट में जाकर हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जैसे ही वे पीछे की तरफ हटे तो गिरते गिरते बच गए और 2 लोगों ने उन्हें संभाला। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नेता पुत्रों को टिकट देने का समर्थन किया है। सकलेचा नेता पुत्रों को टिकट देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव के अलावा विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया जाए तो कुछ गलत नहीं है। इसके लिए परिवारवाद की परिभाषा समझनी होगी। जो फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं उनको टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि ओम प्रकाश सकलेचा खुद पूर्व सीएम के बेटे हैं। परिवारवाद की डेफिनेशन को तो समझे। परिवारवाद का उनका सबका अर्थ बहुत सिंपल है कि जिसके परिवार से कोई राजनीति में पिछले 5-7 सालों से सक्रिय ना हो, वो कोई उसने ज़मीन पे काम ना किया हो, सीधा उसको अवसर देने के बजाय अब जो काम कर रहा है, कई नेताओं के बच्चे फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या आप केवल इसलिए उनका नाम काटना चाहते हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं? जैसे गोपाल भार्गव जी का बच्चा हो, चाहे नरोत्तम जी का हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर का हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, उनने अगली पीढ़ी का सालों से वो बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या आप का ध्यान उस तरफ ले जाने की मंशा है? तो स्पेसिफिक बात करें कि साहब जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हें काम करने का अवसर, उनका भी अधिकार है, सामान्य सिटीजन। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा रोजगार को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं सरकार रोजगार के मापदंड किसे मानती है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, पटवारी, चयनित शिक्षक रोजगार को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और सरकार कह रही है कि उनके द्वारा रोजगार दिए जा रहे हैं, जबकि शिवराज सरकार सिर्फ भाषणों में ही रोजगार दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार साल के देने का वादा करके आने वाले लोगों ने करोड़ों रोजगार कम करने का काम इस मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर करा। ये प्रदेश जो युवाओं का प्रदेश है, सबसे बड़ी खूबी है कि ये युवाओं का प्रदेश है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कि रोजगार कैसे दें। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। चयनित शिक्षक अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, पटवारी अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, अतिथि विद्वान अपने लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि रोज नए अपराधी मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है वो अपराध की और नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। आत्महत्याएं युवाओं की बढ़ती जा रही है और सिर्फ भाषण में कैसे रोजगार दिया जाए, ये भाषण से शासन जो चलाने का इनका काम है, भारतीय जनता पार्टी वही करती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो 1 लाख रोजगार, 1 लाख रोजगार, पर जब सदन के अंदर पूछो कि रोजगार देने की नई व्यवस्था क्या करी है, तो जवाब देते हैं कि हमने बेरोजगार कार्यालय बंद कर दिए। जो रोजगार कार्यालय बंद करके ये रोजगार देने की व्यवस्था की बात करते हैं। सारी स्थितियां गंभीर है। नौजवान बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा चाहिए तो बाहर जाइए, रोजगार चाहिए तो बाहर जाइए। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है और जो सरकार, जिन लोगों के हाथ में ये जिनकी ना तो दूरदृष्टि है ना सोच है, हिंदुस्तान का हर दूसरा राज्य रोजगार दे रहा है पर मध्य प्रदेश रोजगार देने में नाकाम है। स्पष्ट रूप से नीति और नीयत दोनों सरकार की खराब है। कहीं ना कहीं सिर्फ जनता को झूठ और फरेब में उलझा के रखो, झूठे वादों में उलझा के रखो और मूल मुद्दों से जनता के गौण करते रहो। युवाओं के रोजगार देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग के ऑफिसर्स के लिए 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के आखिरी दिन आज एमएसएमई मंत्री ओपी सकलेचा ने टीटी नगर स्टेडियम पहुंचकर ऑफिसर्स की हौसला अफजाई की। इस दौरान मंत्री सकलेचा ने बताया कि विभाग के ऑफिसर्स की मेंटल फिटनेस से लेकर फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखने के लिए 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेल विधाओं की प्रतियोगिता हुआ है। चूँकि स्वस्थ शरीर ही तेजी से हर काम को पूरा कर सकता है और बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। इससे टीम भावना आती है, साथ ही व्यक्ति कॉम्पिटिटिव भी रहता है। खेलों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनका अनुपालन अपने काम में भी किया जा सकता है। 2 दिवसीय हमारे उद्योग विभाग के सभी ऑफिसर्स का अलग अलग खेलों में कंपटीशन हो रहा है, जिसका आज शाम तक फाइनल मैच हो जाएगा।
मेरा और सभी का ये मानना है कि स्वस्थ शरीर ही तेज़ी से अग्रेसिवली अपने हर कार्य को पूरा कर सकता है। इसलिए मानसिक और वर्क की ट्रेनिंग के साथ साथ बॉडी को फिट रखने के लिए और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव भाव एक दूसरे में रहे और कंपटीशन के ख़त्म होते ही वापस मित्रों के भांति एक हो जाए। ये जो खेल खेल के माध्यम से कई बातें जो हमें सीखने को मिलती वो महत्वपूर्ण होती है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।